Dear students, our next topic is force between two parallel current carrying conductors. सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझेंगे तभी हमें इस टॉपिक का मीनिंग समझ में आएगा। अभी तक हमने जो स्टडी करा था वो सबसे पहले हमने स्टडी करा था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक सिंगल चार्ज पे फोर्स स्टडी करा था। सेकंड फिर हमने स्टडी करा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पूरे कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। हम सिर्फ एक बार इस डायग्राम की बात करेंगे। ये देखो, ये एक कंडक्टर है ए बी। ये एक अलग डायग्राम है, ये सेपरेट डायग्राम है, तो आप इस पर फोकस रहो। ये ए बी एक वायर है और दूसरी वायर है हमारी सी डी। तो आप देखो इन दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है। ये I1 फ्लो हो रहा है, ये I2 फ्लो हो रहा है। तो अब आप चेक करो, इसमें हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अभी इसमें अप्लाई नहीं करा। अप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि जब करंट खुद फ्लो होगा तो वो खुद किसी वायर में अगर फ्लो हो रहा है तो वो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो एक साइंटिस्ट जो था एम्पियर, उसने ऑब्जर्व करा टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर एंड कैरिंग करंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस रिपेल ईच अदर। तो ये जो डायग्राम है इसमें दोनों कंडक्टर्स में चेक करो, जो करंट है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस डायग्राम में आप चेक करो कि ये करंट I1 ऊपर जा रहा है, ये I2 नीचे जा रहा है। तो ये तो रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मीनिंग देखो, इस वायर ने जो फोर्स लगाया F2 वो इस डायरेक्शन में लगाया और इस वायर का जो फोर्स F1 लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब आप इसमें देखो, F2 की डायरेक्शन उधर है, F1 की डायरेक्शन इस तरफ है। इट मीन्स ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD इज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, ए बी वायर है, उसमें करंट तो फ्लो हो रहा है I1। अब जब करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना। तो वो किस फॉर्म में होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ये यूं कह लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो वाले सर्किल की रेडियस r है ना। तो आप देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो इस I1 करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा वो हम ये वाला कंसेंट्रिक सर्कल्स ले रहे हैं। और वो रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इस तरह से जो कर्ल फिंगर्स हमने जो करी थी ये एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो तो टेंजेंट होगा उस पर। तो देखो ये एकदम टेंजेंट हमने बना रहा है B1। और रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा कंडक्ट जो हमने फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो अब ये देखो B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ये कौन सा फोर्स है? जो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ में करा था। ये फॉर्मूला वहाँ से आया, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2IR। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड B1 कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू I1। तो हमारा ये फॉर्मूला है, दिस फील्ड्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वायर CD एंड पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अब आप देखोगे कि जो इस वायर पे प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, इनवर्ड्स होगी। इट एग्जर्ट्स ऑन ए फोर्स ऑन वायर CD। तो अब इस पे फोर्स भी लगेगा। अब ये रूल हमें पता ही है कि करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, इस CD कंडक्टर पे। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? F2 होगा। पहले आप एक बार इतना समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।